जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आज के इस वीडियो में आपको दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश को दूर करने के कुछ प्रमुख ज्योतिषीय उपाय बताऊंगा, जिन्हें करके आप अपने वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह और वैवाहिक जीवन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पूरे जीवन में साथ रहने वाले जीवन साथी का चुनाव करके उसके साथ गृहस्थी बसाने को प्राथमिकता दी जाती रही है, लेकिन जीवन भर साथ रहने वाले साथी के साथ कभी कभी छोटे मोटे झगड़े होना और फिर समझौता हो जाना स्वाभाविक होता है। और यदि झगड़ा इतना बढ़ जाए कि रिश्ता ही टूटने की नौबत आ जाए तो यह चिंताजनक स्थिति होती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पुरुष का शुक्र ग्रह और स्त्री का गुरु ग्रह बलवान होना अति आवश्यक माना जाता है। वर और वधू की कुंडली में किन योगों के कारण से वैवाहिक जीवन में सुख की कमी आती है, इसके बारे में आइए जानते हैं। कुंडली मिलान करते समय यदि दोष बने हुए हैं तो वैवाहिक जीवन में अलगाव, लड़ाई झगड़े का कारण बन जाते हैं और तो और कई बार बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो आइए जानते हैं कि किन दोषों के कारण से ऐसा संभव होता है। कुंडली में सप्तम भाव को पति पत्नी का स्थान माना जाता है। विवाह के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के योग और उनके गुण, धर्म और कारकता के अनुसार ही भिन्न भिन्न प्रभाव मिलते हैं। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि वर वधू के आपसी संबंधों को अच्छा बनाती है तथा पाप ग्रहों की दृष्टि या उसका सप्तम भाव में होना, पापी ग्रहों का सप्तम भाव में होना वैवाहिक जीवन को कष्टकारी और दुखमय बना देती है। वर्तमान समय में तलाक की स्थिति को देखते हुए जन्मपत्री में गुणों के मिलान के अलावा कुंडली में ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करना भी अति आवश्यक है। ज्योतिष की दृष्टि से सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है और पंचम भाव वर वधू के आपसी प्रेम संबंधों, रोमांस को बताता है। ज्योतिष के विद्वानों द्वारा भाव, भावेश तथा इन भावों के कारक पर विशेष बल दिया है। पुरुष के लिए शुक्र की स्थिति तथा सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी से संबंध सुखद वैवाहिक जीवन के लिए विचारणीय माना जाता है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का होना और सप्तम भाव के स्वामी का कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में होना और सप्तमेश का पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्त होना पुरुष के लिए शुक्र ग्रह तथा स्त्री के लिए गुरु ग्रह बलवान हो, ये सभी प्रकार के योगों के होने पर वैवाहिक जीवन
सुखी होता है। और यदि सप्तम भाव पाप ग्रहों के मध्य हो या पृथककारी सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी आती है। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति को शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि सूर्य तेजस्वी ऊर्जा, सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा पृथककारी होती है। इसके कारण से जीवन साथी का ईगो, अहम का टकराव, आक्रोश तथा अन्य ग्रहों के अनुकूल न होने की स्थिति में तलाक तक की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि किन ज्योतिषीय कारणों से वर वधू के वैवाहिक जीवन में दुखद और कष्टकारी स्थितियां बनती हैं। आइए अब जानते हैं कि किन ज्योतिषीय उपायों को करके इन स्थितियों के प्रभाव को कम और दूर किया जा सकता है। तो यदि आपके शयन कक्ष में दर्पण लगा हुआ है तो उसे वहाँ से हटा दें और यह प्रयास करें कि आपके बेडरूम में कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जिसमें शीशा या दर्पण लगा हो और आप उसमें सोते हुए दिखाई देते हो। साथ ही आपके बेडरूम में नुकीली धारदार वस्तुओं का होना भी एक कारण कलह कलेश का हो सकता है, इसलिए ऐसी वस्तुओं को अपने बेडरूम से हटा दें। प्रत्येक सोमवार को पति पत्नी दोनों ही शिव मंदिर जाएं और शिव पार्वती की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित करें और भोग लगाएं, प्रणाम कर वापिस आएं और साथ ही घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें, पाठ करें। मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ऐसा करने से भी आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ता है और जीवन आपका खुशहाल होता है। प्रत्येक गुरुवार को पति पत्नी पीले वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। इसके साथ ही प्रत्येक पूर्णिमा को गाय के दूध की खीर बनाएं और इस खीर का माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों ही खाएं। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। यदि आपसी कलह कलेश बना हुआ है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीला चमकीला वस्त्र अर्पित करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपसी कलह कलेश शांत होता है। यदि वर वधू में आपसी प्रेम में कमी है तो आप साबुत काले चने और उसमें हरी मेहंदी मिलाकर
जिस दिशा में वर वधू का घर हो अथवा कमरा हो उस तरफ फेंक दें। ऐसा करने से वर वधू के का आपसी प्रेम संबंध बढ़ेगा, कलेश शांत होगा। यदि पति सदैव अप्रसन्न रहता हो, पत्नी की बातों पर ध्यान न देता हो, तब किसी शुभ मुहूर्त में आप एक स्फटिक का शिवलिंग लाकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। अपने घर के पूजा स्थल में उसको स्थापित करें और फिर 43 दिन नित्य प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें, साथ में बेलपत्र भी चढ़ाएं और प्रतिदिन 3 माला का इस मंत्र से जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम गृहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम गृहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा करने से पति आपकी बातों पर ध्यान देना शुरू करेगा और आप दोनों का प्रेम भी बढ़ेगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में शनि ग्रह के कारण से कलेश बना है तो आप शनि ग्रह की शांति करें। शांति के लिए आप शनि की काली वस्तुओं का शनिवार की शाम को दान करें और शनि के मंत्र का यथाशक्ति पाठ करें। मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ऐसा करने से शनि ग्रह शांत होगा और आपसी कलह क्लेश भी शांत होगा। यदि राहु के कारण से कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो राहु की वस्तुओं का दान करें और ये दान शाम के समय करें और एक 8 मुखी रुद्राक्ष विधि विधान से अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से राहु के दुष्प्रभाव शांत होंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। यदि केतु ग्रह के कारण से कलह क्लेश बन रहा है तो केतु की शांति के लिए केतु की वस्तुओं का दान करें और केतु के मंत्र का यथाशक्ति पाठ करें। मंत्र है ओम केम केतुवे नमः। ओम केम केतुवे नमः। तो ऐसा करने से केतु ग्रह का दुष्प्रभाव आपके जीवन में शांति देगा और जीवन आपका सुखमय बनेगा। तो आज कुछ ज्योतिषीय उपाय दाम्पत्य जीवन के सुखमय होने के लिए ये आज मैंने बताए। इन्हें करके आप अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमय और खुशहाल बना सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, नई नई जानकारियों के साथ, नए नए उपायों के साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें और ज्योतिष आप और उपाय चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ नए नए उपायों के साथ मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ नई जानकारी, नए उपायों के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।